हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 22 से लेकर 11 तक क्वेश्चन टोटल देख रहे हैं। ठीक है, 16 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 2016 तक जितना भी क्वेश्चन आया था वो सब सॉल्व हो गया। ठीक है, आज 15 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 में देखिए पॉलिटी से टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं। 12 के 12 ही क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ठीक, मैं 12 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं कहूँगा कि मतलब सॉल्व करने लायक नहीं है, सब सॉल्व करने लायक है। आपका 100% एक्यूरेसी के साथ मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में। और आप पॉलिटी चाहते हैं पूरा 100%, तो आप पॉलिटी वाला वीडियो मेरा जरूर फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पे ही अपलोड होगा, उसी से पूरा 100% कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया है 2011 से लेकर 24 तक, वो सब मैं कंप्लीट करा दूंगा। किसमें? यूट्यूब वाले लेक्चर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ और टॉपिक के साथ दोनों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया, ठीक है, कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ आप बताइए कितना होगा। ठीक है, उसका सेकंड स्ट्रेंथ देखिए, द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेटेड द चेयरमैन एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे भाई हम लोग का। जैसे पहले वाले वीडियो में भी सब स्टेटमेंट, जितना भी स्टेटमेंट है 3-4 सब स्टेटमेंट को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करें, और टॉपिक का जो कीवर्ड है कीवर्ड को भी एनालाइज करें। ठीक है, तो देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो सबसे पहले तो पूरा का पूरा 28 स्टेट में नहीं है। कौन कौन सा है? देखिए, बिहार में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है मैक्सिमम होता है 1/3 और मिनिमम जो होता है 40। ठीक है, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 हिस्सा ही लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ठीक है, 1/3 स्ट्रेंथ। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में पकड़ लीजिए 300 मेंबर है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 मेंबर है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना होंगे? उनका 1/3, मतलब कि 100 या फिर सबसे कम 40। ये 100 और 40 के बीच में होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है 1/3, मिनिमम जो होता है वो 40। कुछ स्टेट को छोड़कर, जैसे सिक्किम हो गया, मणिपुर वगैरह, अरुणाचल प्रदेश, उसमें कम है। ठीक है, 40 से भी कम है, किसी किसी स्टेट में 30 है, कुछ को छोड़ कर एक्सेप्ट। ठीक है, सब नहीं होगा कुछ। ठीक है, और जो होता है चेयरमैन और लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो इलेक्टेड होता है मेंबर के जरिए। कौन से मेंबर के जरिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही मेंबर के जरिए। तो यहाँ पे दोनों का स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, और पार्लियामेंट में जो है वो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1/3 या 40। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में भी इसी में होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी 34 है। ठीक, 34 या 33 होगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इस प्रोविजन मेड इन द, किसमें मेंशन है? फंडामेंटल ड्यूटी में। फिर ठीक है, पर प्रियम्बर में ये वर्ड मेंशन है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। देखिए यहाँ पे लिखा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। ठीक है, ये वर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? किसमें? फंडामेंटल ड्यूटी में। किसमें है? पार्ट 4A किसके जरिए ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कितने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए गए थे? टोटल 10। अभी कितने हैं? 11। तो 11वां किसके जरिए ऐड किया गया था? 86 अमेंडमेंट के जरिए। ठीक, 86 अमेंडमेंट के जरिए 11वां ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था 10, और 11वां जो ऐड किया गया था वो 86 अमेंडमेंट के जरिए 2002 में। ठीक है, कौन सा ऐड किया गया था? एडुकेशन वाला। ठीक है, एडुकेशन वाला ऐड किया गया था 2002 में 86 अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, पेन अच्छे से नहीं दिख रहा है, रुकिए एक मिनट, ये पेन ठीक है।
ठीक है। 86 अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था ये गढ़वा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर स्टेटमेंट पूछेगा कि सारा का सारा जो है ऑल फंडामेंटल ड्यूटी वेर एडेड एट द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। 10 जो है वो 42nd अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। 10 टोटल 10, और 11वां जो है वो देखिए 11वां क्या है, देखिए हु इज द पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू 6 ऑफ द चाइल्ड इन मैनी टू बी एज ऑफ 6 to 14 ईयर। ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को एडुकेशन प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है, पेरेंट की। ठीक है। देखिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे लिखी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मॉरल ड्यूटी है। ठीक है। मॉरल ड्यूटी है जैसे किसी का पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना। ठीक है। नेशनल फ्रीडम फाइटर के नोबल को फॉलो करना। ठीक है। नेशनल फ्लैग और एंथम को फॉलो करना। ठीक है। प्रोटेक्ट करना, अपहोल्ड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को। ठीक है। ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री रेंडर नेशनल सर्विस में इज कॉल्ड अपॉन। ठीक है। जब भी से कंट्री को आपकी ज़रूरत हो तो वहाँ पे जाना। ठीक है। प्रिजर्व हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस सेक्शन ऑफ द डाइवर्सिटी। ठीक है। ब्रदरहुड की बात करता है। ठीक है। इम्प्रूव देखिए रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, ये सब वर्ड याद करके देखिए, एक बार पढ़ लीजिएगा ये पूरा। ठीक है। याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए फंडामेंटल ड्यूटी प्रीएम्बल से हर 1 साल 2 साल बाद देखिए क्वेश्चन आया रहता है। ठीक है। डीपीएसपी से हो गया, ये सब जगह से क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 50 से क्वेश्चन आया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायत राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है। पंचायत का ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ऑब्जेक्टिव मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, जाकर देख लीजिए। एक होता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। और दूसरा हो गया पीपल पार्टिसिपेशन। ठीक है। यही दो ऑब्जेक्टिव है ये, और कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है। फंडामेंटल पंचायत का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और एक होता है पीपल का पार्टिसिपेशन। ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में देखिए यही दो लिखा हुआ है। ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही होगी, और कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है। पंचायत राज जो ऐड किया गया था 46 सॉरी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। ठीक है। 1992 में। ठीक है। कुछ मैंडेटरी प्रोविजन है, कुछ जो है वॉलेंट्री है। मैंडेटरी कौन कौन सा है, जैसे 21 साल में वोट देना। ठीक है। इलेक्शन कमीशन। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिश करना, ये सब चीज़ें जो है ये मैंडेटरी है। ठीक है। और कुछ वॉलेंट्री प्रोविजन भी है, जब हम पंचायत राज पढ़ेंगे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा उस टाइम। ठीक है। इसके बाद देखिए वेलफेयर स्टेट, कितना बार मैं सॉल्व कराऊँ वेलफेयर स्टेट। अभी 5 या 6 साल का क्वेश्चन कराया तो उसमें 3 बार ये वेलफेयर स्टेट आ गया। ठीक है। आर्टिकल 38 किसमें मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा पार्ट, पार्ट 4 कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक। ठीक है। 36 से 51 से डीपीएसपी मेंशन है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। वेलफेयर स्टेट की बात किन करता है, डीपीएसपी। और याद कर रखिएगा ये सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। ठीक है। जस्टिस की बात करता है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कौन करता है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है फंडामेंटल है। ठीक है। इसके बाद वाला ही क्वेश्चन आया सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड। ठीक है। यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन भी कितना हमारा गुड़ गुड़ करा रहा है। देखिए देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा। गवर्नमेंट किस में फॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस में होता है, लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लोकसभा के। ठीक है। ठीक है। ये कितना बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ,
तो कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वही चैप्टर वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन वही दे रहा है। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी अलग नहीं रह रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे वही लिखा हुआ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। ठीक है, उसके बाद देखिए डीपीएसपी से और एक क्वेश्चन आया है। देखिए, द प्रिंसिपल स्पेल आउट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, द प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इससे पहले 3-4 वीडियो में मैंने कहा था, तो हर एक वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉट इन्फोर्सेबल है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आ ही गया। ठीक है, ये 2015 में आया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, डीपीएसपी किस में मेंशन है? पार्ट 4 में मेंशन है, 36 से 51 तक मेंशन है। ठीक है, डीपीएसपी में कुछ प्रोविजन जो है वो 42nd और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऐड किए गए थे। कौन कौन सा है? आर्टिकल 39A, ठीक है, 43A और 48A। ये तीनों आर्टिकल मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तब। ठीक है, पूरा सीरियस स्टूडेंट जो रहेगा वही ये वीडियो देखेगा, नहीं तो यूट्यूब में तो पूरा अफवाह तफवाह मचा रहता है कि 1 महीना में प्री पास, 2 महीना में प्री पास, लेकिन जो रेगुलर मेहनत करते हैं उन्हीं का प्री क्लियर होता है। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही चौका मार देते हैं, और जो लगे रहते हैं कि देखिए 5 साल से लगे हुए हैं, कोई प्री क्लियर ही नहीं हो रहा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, द राज्यसभा हैज द नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड ए मनी बिल। ठीक है, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। मनी बिल के पास सबका सब पावर क्या है, किसके पास है? लोकसभा। मनी बिल से रिलेटेड कोई भी पावर हो तो वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राज्यसभा जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में मेंशन है? आर्टिकल 102 में। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, बजट इसका मतलब होता है बजट। ठीक है, ठीक है, बजट कहीं भी मेंशन नहीं है, बजट में कहीं भी मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है कि राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, राज्यसभा भी डिस्कस करता है लेकिन कोई स्पेशल डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, मनी बिल के पास रिलेटेड जितना भी पावर है वो किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है, लोकसभा ओनली, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा के पास कैन नॉट मेक रिकमेंड टू मनी बिल पास इन द लोकसभा ट्रांसमिटेड टू इट। हाउएवर इट कैन रिकमेंड, खाली रिकमेंड कर सकता है चेंज करने के लिए, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मनी मिडिल से रिलेटेड जितना भी पावर है वो लोकसभा के पास है। ठीक है, और जितने भी ग्रांट से रिलेटेड है वो सब किसके पास है? लोकसभा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए बिल इज रेफर टू ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास बाय द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है जॉइंट सिटिंग में, याद करके रखिएगा। ये देखिए स्टेटमेंट कितना इजी क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से जितना इजी क्वेश्चन आता है ना, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। जॉइंट सिटिंग कौन कॉल करता है? प्रेसिडेंट कॉल करते हैं। प्रेसाइड कौन करता है? स्पीकर प्रेसाइड करता है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग बैठाने के लिए प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसको बैठाता कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, याद करके रखिएगा। और जॉइंट सिटिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रीवियस ईयर में कुछ स्टेटमेंट आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो है जॉइंट सिटिंग नहीं बैठ सकता। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेट पास होता है। ठीक है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन 50, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव किस में मेंशन है? पार्ट 5 में। ठीक है, कहाँ से मेंशन है? 52 से 78 तक। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ, सिर्फ यूनियन तो 52 से 151 तक में। ठीक है, 52 से 151 तक, एग्जीक्यूटिव से कहाँ मेंशन है? 52 से 78 तक। सॉरी 25 लिख दिया हूँ यहाँ पे, 52 हो गया यहाँ पे। ठीक है,
52 में ही कौन मेंशन है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी मतलब होता है, शैल बी मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है, प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। तो ये एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, देखिए प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। सिविल सर्विस बोर्ड का हेड कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है चीफ, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर। दो स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। जितना भी, इसीलिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी काम होगा वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर तो गवर्नमेंट का हेड होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसलिए जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, वो सब ज़्यादातर काम प्रेसिडेंट के नाम से होता है, ठीक है। देखिए फिफ्थ शेड्यूल पे क्वेश्चन आया है। फिफ्थ शेड्यूल से कम अभी 4 बार क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन स्टेट, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। पंचायत, कौन सा शेड्यूल? 11th शेड्यूल, ठीक है। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट, ये सब किसमें है? फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है? फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है शेड्यूल एरिया। हाँ, सिक्स शेड्यूल में क्या मेंशन है? ट्राइबल एरिया, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में कौन कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट आते हैं ट्राइबल एरिया में, ठीक है। और फिफ्थ शेड्यूल ये बात करता है, देखिए ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल, ठीक है। नॉन ट्राइबल को लैंड ट्रांसफर करने की बात किसमें कही है? फिफ्थ शेड्यूल में, याद करके रखिएगा। शेड्यूल बहुत जरूरी है क्योंकि शेड्यूल में हर 1 साल बाद क्वेश्चन आएगा। हर साल तो नहीं आता है, लेकिन हर 1 साल बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएगा शेड्यूल से, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिलेटेड है ईडी से। ईडी मतलब क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। बजट किस में आता है? इकोनॉमिक अफेयर में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर में आता है बजट, ठीक है। रेवेन्यू में नहीं आता, इकोनॉमिक अफेयर आता है, ठीक है। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के बिना, ठीक है। ये स्टेटमेंट 2 बार क्वेश्चन आया, एक सिर्फ ये स्टेटमेंट सही क्वेश्चन आया, ठीक है। ये दूसरा तीसरा स्टेटमेंट नहीं है। जैसे 1 लाइन क्वेश्चन नहीं आता है वैसे ही क्वेश्चन आया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा उठाने के लिए किसका परमिशन चाहिए, वो ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए ऑल द disbursement made by the public account also need to be authorization from the parliament of India। ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे होता है पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, गलत हो गया तो सी, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट एनुअली एक्सक्लूडिंग रेलवे बजट। रेलवे बजट देखिए एक कमेटी है, विवेक देवराय कमेटी, ठीक है। विवेक देवराय कमेटी के रिकमेंडेड है 2000 2017 में जो है रेलवे बजट को और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। याद करके ये कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मैच द फॉलोइंग में 4 कमेटी दे देगा और पूछेगा कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट थीम है वो पूछने का, ठीक है। एग्जाम पैटर्न है, देखिए हु एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जाकर देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है ना
इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ पॉलिटी का, उसी में ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कस्टोडियन मतलब होता है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? प्रोटेक्ट करने वाला सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ भी कर सकता है। पार्लियामेंट जो है अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई भी लॉ पास करता है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक देगा। ठीक है, यहीं तक था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 29 नंबर तक यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग 2014 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 14 में देखिए 12 क्वेश्चन आया, 14 में भी 14 को देखेंगे। ठीक है, इसमें भी 15 में भी 12 क्वेश्चन आए थे, 14 में भी 12 क्वेश्चन आए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।